नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार जमीन सर्वे 2024 को लेकर एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में जो सवाल चल रहा है जैसे कि बिना कागजात का सर्वे किस तरीके से होगा, वंशावली की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, किस केस में इसका ज़रूरत पड़ेगी, और साथ साथ मौखिक अगर बंटवारा हो तो वो मान हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। देख सकते एक अपडेट निकल कर आ रही है न्यूज़पेपर कटिंग के द्वारा। इसी के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा, और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में ये सवाल चल रहे होंगे, तो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक पेपर कटिंग दिखलाई दे रही है, जो कि 1 सितंबर 2024 के पेपर कटिंग रिलीज किया गया, जिसमें बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया गया है। इसी पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं मेन हेडिंग में ही बता दिया गया है, मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो जमा करें, ना हो तो छोड़ दें। यानी कि जैसे क्या होता है कि जैसे पुराने बाप दादा की जमीन जो होता है, किसी कारणवश वो गुजर जाते हैं बहुत दिन पहले, और आप मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं, अब वो जमीन आपके नाम से है, तो अब सर्वे जो प्रक्रिया होगी तो आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पहले जो जमीन था हमारे बाप दादा के नाम से था, लेकिन आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होगा या नहीं बनवाए होंगे। जो बनवाए होंगे तो वो दिखा सकते हैं, लेकिन जो नहीं बनवाए होंगे तो क्या उनका जमीन का सर्वे नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं है तो भी आपको कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। और साथ साथ मौखिक बंटवारा भी मान्य होगा, जैसे कि बहुत सारे जो भाई होंगे, 2-4 भाई होंगे, एक ही जमीन में अच्छी तरह से रह रहे हैं, मौखिक बंटवारा कर लिए हैं। जैसे एक जमीन में 2 भाई हैं तो 2 भागों में बांट लिए हैं अपने राय से, तो मौखिक बंटवारा हो गया, तो अब उससे भी मान्य होगा, उससे भी सर्वे करा सकते हैं। और भी पूरा डिटेल्स में इसमें बताया गया है। जैसे कि बहुत से केस में क्या होता है कि कोई जमीन है, उनका कागजात ही नहीं मिल रहा है और ना ही उनके पास है, तो क्या उस जमीन का सर्वे हो पाएगा? तो बिल्कुल हो पाएगा। इसमें बोला गया कि कागजात नहीं होने पर क्या होगा। जमीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास जमीन का कागजात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जमीन के चौहदीकार के पास दस्तावेज होगा, सर्वे अधिकारी द्वारा खोजा जाएगा और अधिकारी दावा का सत्यापन करेंगे, और दावा सही है तो खतियाना भी बना देंगे। जिससे कि मान लीजिए कि आपके पास एक जमीन है, हम एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं, आपके पास एक ज़मीन है और उस ज़मीन का मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके ज़मीन का अगल बगल में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किसी व्यक्ति का ज़मीन होगा, किसी व्यक्ति का घर होगा, यानी कि ज़मीन तो होगा ही होगा, ये नहीं कि वहाँ पे खाली थोड़े नहीं होगा। तो ज़मीन के जो भी आपके ज़मीन से अगल बगल जो आपके मतलब जो भी होंगे ज़मीन धारक, उनसे भी डाटा आप इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे भी पता चल जाए, उनके जो डॉक्यूमेंट के आधार पर भी जो सत्यापन होगा, जो भी अधिकारी जो सत्यापन करेंगे, उनके जब भी उनके डाटा के आधार पर भी आपके ज़मीन का भी डाटा वो निकाल देंगे, तो उससे भी पता चल जाएगा कि हाँ पूर्वज के नाम से कौन से पूर्वज के नाम से ज़मीन था, आप उनके क्या लगते हैं। तो इस तरीके से आपका सर्वे भी हो जाएगा, और उस सर्वे हो जाने के बाद नया उसका जो भी सत्यापन किया जाएगा, सत्यापन हो जाने के बाद नया खतियान बन जाएगा, जिनके नाम से मतलब जो व्यक्ति है जो उनके वंशज है उनके नाम से नया खतियान बन जाएगा। तो अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके ज़मीन का सर्वे हो पाएगा। अब बात कर लेते दोस्तों आवेदन कैसे देना है, यानी कि जब भी आप जमीन सर्वे कराए हैं तो उस तरीके से आपको आवेदन कैसे भरना है, कौन कौन से फॉर्म भरना है। तो इसमें बोला कि आवेदन प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में देने होगी, इस आपको फॉर्म भर कर देना पड़ेगा। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 आपको फॉर्म भर कर देना पड़ेगा। इसको स्वयं घोषणा कहा जा रहा है। प्रपत्र 2 में जमीन का दावा और प्रपत्र 3 में पारिवारिक सूची भर कर देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो भी जमीन का आप सर्वे कराएंगे तो 2 प्रकार से आपको फॉर्म भर कर देना ही देना है। जैसे प्रपत्र 2 है और प्रपत्र 3 फॉर्म भर कर आपको जो प्रपत्र जो 3 फॉर्म है वो पारिवारिक सूची आपको भर कर देना पड़ेगा। दर्शाना पड़ेगा कि पहले के जो जमीन है वो पूर्वज का नाम क्या था, उसके बाद से कौन से पीढ़ी आई, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको दर्शा देना पड़ेगा। उसके बाद अभी जो फिलहाल में जो कौन से वंश है, उस जमीन में कौन राज कर रहे हैं, उनको दर्शा कर आपको देना पड़ेगा। और साथ साथ प्रपत्र 2 में आपको जमीन से जुड़ी जानकारी आपको भर कर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको आवेदन करना पड़ेगा अपने ज़मीन को सर्वे कराने के लेकर। और यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है कौन ज़मीन सरकारी है, तो इस सरकारी ज़मीन जो दोस्तों होता है आपके पंचायत में, जिसे देखे होंगे गैर मजरूआ आम जमीन हो जाता है, और साथ साथ गैर मजरूआ खास जमीन होता है। जो ये 2 तरीके जो खास कर जो जमीन है ये बिहार सरकार की जमीन होती है। वहीं पे कैंसर ए जमीन होता है, कैंसर ए जमीन हिंद, जो कि केंद्र सरकार की जमीन होती है। इस जमीन का खतियाना सरकारी होते ही है। तो ये कुछ जानकारी है। अब वंशावली क्यों जरूरी है ये भी आपको जान लेना है। वंशावली की जो बात हो रहा है काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में चल रहा है कि वंशावली जरूरी क्यों है। इसमें बोला गया कि वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं, एक प्रकार से वंशावली को पारिवारिक सूची भी कहते हैं। इसकी ज़रूरत नाम ट्रांसफ़र के लिए ही होता है, इसे खुद बनाकर देनी होती है।
और सर्वे अधिकारी गांव में जाकर जांच भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वंशावली आपको देना इसलिए जरूरी है कि जो भी जमीन पर आप दावा जो कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जमीन होगा, वो जमीन पर बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन मान्य उन्हीं का होगा जो पिछले उनके वंश होंगे तो ही मान्य होगा। मान लीजिए कि आपके जो जमीन है और आपके बाप दादा की जमीन है वो बाप दादा नहीं है, तो उसका क्या प्रूफ है कि आप ही का जमीन है, आप ही उनके वंश है। तो वंशावली इसलिए जरूरी है, उसमें दर्शाना होता है कि हमारे बाप दादा का नाम ये था, उनके बाद से हमारे पिताजी आए, पिताजी के बाद से हम आए, उसे अच्छी तरह से दर्शाना होगा। इसी को मतलब वंशावली बोलते हैं। और उस दर्शा कर उसके बाद आपको उस जमीन पर दावा करना होता है कि ये जमीन मेरी है, क्योंकि ये जमीन जो पहले थी बाप दादा के नाम से थी, उस बाद मेरे पिताजी के नाम से आई, उसके बाद अब हम इस जमीन के मालिक होंगे आने वाले समय में। तो वही वंशावली आपको बना कर देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको वंशावली की जरूरत पड़ती है, और बाकी के डॉक्यूमेंट आपको रखना भी चाहिए उस जमीन के रिगार्डिंग। ये नहीं कि केवल वंशावली के सही काम नहीं चलेगा। तो ये कुछ आपको जरूरी है। और बात कर लेते हैं दोस्तों खतियान कैसे बनता है। खतियान को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि खतियान आखिरकार कैसे बनता है, खतियान को कैसे बना पाएंगे। तो खतियान में खाता नंबर, रेता का नाम एवं पता, और खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर जिसे बोलते हैं, रकबा जैसे मान एरिया कितना एरिया की ज़मीन है, चौहदी, लगान और दखलकार का नाम रहते हैं। दखलकार का नाम तब होगा जब वो रेता का नाम दूसरे होंगे। तो इस तरीके से मतलब आपको डिटेल्स देकर खतियान भी बनाना होता है जिस भी ज़मीन का होता है। तो यही कुछ जानकारी था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब थोड़ा सा डिटेल्स इधर भी है, थोड़ा हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसमें बोला गया कि राज्य में आम लोगों को परेशानी की समझौते हुए दैनिक भास्कर ने अपने जमीन सर्वे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी जुटाई है। जमीन सर्वे के लिए किसी को भागदौड़ की जरूरत नहीं है, खुद से अपनी वंशावली बनानी है, अन्य जमीन के दस्तावेज के साथ खुद को घोषणा करना है, और सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाकर दस्तावेज की जांच भी करेंगे। जो कि हम आपको अभी भी बताएं कि जो भी जमीन से जुड़ी जो आपको सर्वे कराना है उसकी डिटेल्स, उसके डॉक्यूमेंट और उसकी जो भी वंशावली वगैरह होता है अच्छी तरह से आपको बनवा लेना है। और जो भी सर्वे टीम जो जाएगा उसे आपको दिखलाना पड़ेगा, अच्छी तरह से बताना पड़ेगा कि हाँ ये ज़मीन हमारे नाम किस तरीके से आया, क्या आपने खरीदा तो उसका डॉक्यूमेंट भी होगा। अगर वंशज ज़मीन है, जैसे पुराना पुश्तैनी ज़मीन जिसे बोलते हैं वो ज़मीन है, तो आपको पुश्तैनी जो भी आपके बाप दादा का डिटेल्स वगैरह होता है, आप उनके कौन लगते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, जिसे वंशावली भी बोलते हैं। वो सारे कर उस जमीन के दस्तावेज दखल कब्जे के आधार पर नया खतियान भी बनाएगा। जो भी आप दिखलाएंगे कि जो भी नए अभी जो फिलहाल में होगा उस जमीन का नया खतियान भी बनेगा। जिला बंदोबस्त अधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने कहा कि किसी को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अपने जमीन की मालिकाना हक से संबंधित जो कागजात हैं उसको जमा कर प्रपत्र 2 में स्वयं घोषणा कर और प्रपत्र 3 में वंशावली का स्वयं घोषणा करनी होती है। सर्वे अधिकारी जांच करेंगे, जांच के दौरान सही पाए जाने वाले लोगों को नया खतियान भी बनाएंगे। तो इस तरीके से आपके जमीन की जो भी सर्वे प्रक्रिया होती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी के जो डिटेल्स है कमेंट जरूर करिएगा कि आपको और जानकारी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे ला देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।